नमस्कार दोस्तों, संदीप ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तव में चाइना में इतने महंगे जो हमारे देश में मोबाइल हो या कोई और इक्विपमेंट है, वो सारी चीज़ें आखिरकार ये महंगे अपने यहाँ इतने ज़्यादा क्यों हैं और चाइना में वास्तव में ये क्यों इतना ज़्यादा सस्ता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और कुछ फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि सारा चीज़ कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मूलतः हैं जिनकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। चाहे मोबाइल की बात करें, चाहे वो चिप की बात करें, चाहे वो और सारे इक्विपमेंट की बात करें, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो पहली चीज़ें वहाँ की है, एक जनसंख्या का बात है। आप सोचेंगे आप जनसंख्या से इसका क्या रिलेशन है। तो दोस्तों पहली चीज़ें हैं, हमारे यहाँ जो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन चाइना में यही चीज़ें हैं, जब जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर बेरोज़गारी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि दोस्तों सबको चाहिए जॉब और सबको ये एक ज़रूरी रोज़ाना का ज़रूरी चीज़ होता है जो कि खर्चा लगता है, उसके लिए आपको कमाना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वहाँ पर जो ये चाइना है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जिसके अंतर्गत वहाँ पर सारी चीज़ें कुछ तो मशीन करती हैं और कुछ मैनुअल काम कराया जाता है। अब दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट जैसे मोबाइल हो गया, अब मोबाइल का काम जो है वहाँ पर कई कानून है, जैसे वहाँ पर लेबर जो है वो कम दामों पर मिल जाते हैं। एक्चुअली वहाँ पर जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और हमें अपेक्षा से ज़्यादा वहाँ पर वर्कर मिल जाते हैं और कम दामों में वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके दे देते हैं। हमारे यहाँ जो काम जितने घंटे में 8 घंटे में जितना वर्क करेंगे, वो सारे वर्क वो 4 घंटे या 6 घंटे के अंदर कर सकते हैं। इतना उनके अंदर एक्सपीरियंस और इतना जल्दी वो काम करते हैं। तो दोस्तों इस समझ से आप समझ गए होंगे, पहली चीज़ है वो प्रोडक्शन बहुत तगड़ा निकालते हैं। अब दोस्तों दूसरा जो फैक्ट है, दोस्तों हमारे यहाँ जो बात करते हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ वहाँ पर प्रोडक्ट बेचने के लिए, जैसे मोबाइल की हम पर्सनली बात करते हैं, मोबाइल ऐसा नहीं है कि उसका शोरूम बनाया जाता है और वहाँ पर शोरूम में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती, इससे कॉस्टली ज़्यादा हो जाता है। वो सारी चीज़ें एक नॉर्मल वे में बेच करके काम करते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादातर चाइना में होती है, क्योंकि चाइना में जो ऑनलाइन शॉपिंग करने का मेन मकसद होता है कि वो कई चीज़ों से पैसा बच जाता है, जैसे कि डीलर से और एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनसे, वो सारी चीज़ें आपकी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट जो सेल होता है, चाहे वो हमारी अभी आने वाली जो चैन सिस्टम से कोई भी काम होता है, जैसे कि आप 10 लोग को जोड़िए और वो 15 लोग को जोड़ें, ऐसा करके एक ग्रुप बनता है, उनका मेन कंपनी है वेस्टीज हो गई, ऐसे कई कंपनी हैं जिसके ज़रिए ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं, जिसमें कि वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। इससे जो प्रोडक्ट होते हैं वो आराम से उन तक पहुंच जाते हैं और कम दामों में काम हो जाता है। यही चीज़ दोस्तों चाइना में भी होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करके उनके पास पहुंच जाता है और उनको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं देना पड़ता है, उतना कॉस्टली नहीं पड़ता है। अब दोस्तों आप शायद समझ ही रहे होंगे कि अगर कोई चीज़ नया फीचर लाना है कंपनी में या नया मोबाइल बनाना है हमें, तो आपको हमारे जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं उनका कॉस्टली और साथ में नया नया इक्विपमेंट, नया नया एक्सपेरिमेंट में पैसा ज़्यादा खर्चा होता है। तो दोस्तों चाइना एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप कॉपी करके बना सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप दूसरे का कॉपी नहीं कर सकते हैं। और दूसरे का मतलब एक कंपनी काम करती है, उस पता लगा दूसरा कंपनी उससे ज़्यादा ग्रो करके आगे बढ़ जाता है, वही सेम मॉडल कॉपी करके वो बहुत ज़्यादा आगे ज़्यादा मुनाफा कमाता है। अब दोस्तों ओप्पो, वीवो जो भी और अदर कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो इतने ज़्यादा कम पैसे में वहाँ पर सेल में मिलते हैं और हमारे यहाँ वही चीज़ें सारी चीज़ कॉस्टली हो जाती है। आखिरकार अपने दिमाग में एक चीज़ तो आया ही होगा कि भारत में ये सारे प्रोडक्ट आखिरकार क्यों नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों इनमें सारी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, वो सारा सपोर्ट कंपनी करती है अपने प्रोडक्शन को लेकर के, और साथ में दोस्तों कंपनी तभी सपोर्ट कर सकती है जब सरकार उसके साथ हो। दोस्तों जितना सरकार हद से ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा वो कंपनी का सपोर्ट करता है, और हमारे भारत में ऐसी सिस्टम कुछ दिन बाद से चालू हुआ, जो कि तब तक ये हमारे जो विदेशी कंपनी चाइना थी वो ज़्यादा हमारे यहाँ छा चुकी थी। तो दोस्तों ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका था, इसलिए अभी नया नया फीचर आ रहा है लेकिन अभी वो उठने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों हमारे यहाँ का प्रोडक्शन जो है, हमारे यहाँ के इक्विपमेंट जो हैं बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं।
हाँ, इतनी बात करते हैं, जो वहाँ के प्रोडक्ट होते हैं वहाँ थोड़ा सा टिकाऊ कम होते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई चीज़ें जब बहुत ज़्यादा मोडिफाइड होके बनेगी या बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं होगा और सस्ते दाम में भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें टिकाऊ नहीं हो सकती हैं। जैसा कि अदर हमारी कई कंपनियां थी जो कि बहुत ज़्यादा ठोस और टिकाऊ हुआ करती थी। तो दोस्तों लोग कहे ही हैं पहले से कि चाइना का माल उतना अच्छा नहीं होता है। हाँ, फिर भी वो काफ़ी फीचर दे देता है उतने ही कम पैसों में। अदर कंपनी जो ब्रांड होती है उनको सारे को फेल करके वो सारी चीज़ें करके दिखा देता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि भारत में क्यों इतना ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट बिकता है और क्यों वहाँ पर इतने सस्ते दाम में मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।